एस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। मोतिहारी एसपी के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर करता था ठगी। साइबर पुलिस ने राजस्थान के अलवर जिले से किया गिरफ्तार। 17 जुलाई से डाटा ऑपरेटर और आईटी कर्मी जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। मोतिहारी के आईटीआई कॉलेज परिसर में बैठक कर लिया फैसला। डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज मोतिहारी का बीएड परीक्षा में 100% परिणाम, टॉप 10 छात्रों का दबदबा। अति पिछड़ा मुस्लिम संगठनों द्वारा 12 जुलाई को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित होगा इंसाफ सम्मेलन, न्याय के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन की नई टीम का भव्य पदस्थापना समारोह संपन्न। राजीव कुमार राजू बने अध्यक्ष, कुमार गौरव को मिली सचिव की जिम्मेदारी। पकड़े दयाल नगर पंचायत में बन रहे कचरा प्रोसेसिंग यूनिट निर्माण में अनियमितता का आरोप, राजद नेता ने उठाए गंभीर सवाल। पूर्वी चंपारण के शिकारगंज में किराना दुकानदार की गला घोंटकर हत्या, दुकान में रखे 85,000 रुपये लूटे। वारदात की सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। पूर्वी चंपारण के महसी स्थित कनकटी गांव में 2 पक्षों में मारपीट, एक की मौत। एसपी ने कहा, मुहर्रम से इस घटना का कोई लेना देना नहीं। मोतिहारी साइबर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एसपी स्वर्ण प्रभात के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड अभिनव मैसी उर्फ टुकटुक और उसके साथी आरिफ खान को राजस्थान के अलवर जिले से गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी अभिनव परासर ने इस संबंध में बताया है कि फर्जी आईडी के जरिए लोगों को ठगने के लिए सामान बेचने जैसे बहाने बनाकर पैसे ऐंठ रहा था। जांच में पता चला कि यह आईडी अलवर से संचालित हो रही थी। पुलिस टीम ने वहां छापेमारी कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार ठगों के पास से कई बैंकों के एटीएम, पासबुक, मोबाइल फोन, बारकोड, पैन कार्ड समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और पुलिस अब इनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 9225 मोतिहारी साइबर थाना का एक बहुत चर्चित केस है, जो कि अब सभी लोग इसको जानते हैं, जो बॉस गैंग के विरुद्ध जो निरंतर कार्रवाई साइबर थाना के द्वारा की जा रही है पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में। तो इसी में 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक है राजकिशोर राम पिता विश्वनाथ राम, भलुआ थाना रघुनाथपुर जिला पूर्वी चंपारण। इन्होंने कुछ दिन पहले आत्मसमर्पण किया था न्यायालय के समक्ष। और अविनेश कुमार पिता विनोद शाह, महेवा छपरा बहास थाना सुगौली जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी, कल इन्होंने आत्मसमर्पण किया है माननीय न्यायालय में। और इस संबंध में साइबर थाना की तरफ से हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि चाहे अपराधी किसी भी राज्य किसी भी जिले में हो, अगर उसके संबंध में कोई भी साक्ष्य आता है तो मोतिहारी साइबर थाना वहां पहुंचेगी। और जैसे राजस्थान से 2 गिरफ्तारी हुई है, ऐसे और भी आगे के डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। बिहार सरकार की बेरुखी से नाराज डाटा ऑपरेटर, आईटी और बेल्ट्रॉन कर्मियों ने 17 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। मोतिहारी के आईटीआई कॉलेज परिसर में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में सैकड़ों कर्मियों ने भाग लिया और सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का संकल्प लिया। कर्मियों का कहना है कि उन्हें 2 दशकों से न तो अस्थायी दर्जा मिला है, न ट्रांसफर पोस्टिंग की सुविधा, और वेतन भी अत्यंत कम है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो वे भूख हड़ताल और विधानसभा मार्च जैसे कदम भी उठाएंगे। यह आंदोलन राज्यव्यापी होगा और तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार लिखित में उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती। हमारे पूर्वी चंपारण जिला का डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है, राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा घोषित 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल का पूर्णतः समर्थन करती है। और उसी समर्थन में पूरे जिले के डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय आज बैठक किए हैं। और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि हम लोग हर हाल में, चाहे जैसे भी हो, राज्य स्तरीय द्वारा घोषित 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन करते हैं और तन, मन और धन हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। सरकार हमारे प्रति जो उदासीन रवैया अपना रही है, उसको ध्यान में रखते हुए अब इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। हम लोगों ने कई बार सरकार से आग्रह किया कि हमारी मांगों को पूरी कर दिया जाए। हमारी मांग भी साधारण सी है, आप
आउटसोर्सिंग से हटा के हमको संविदा कर दो, बस। हम ज़्यादा मांग भी नहीं रहे हैं। हमारी इस प्रवृत्ति सरकारी कर्मियों की तरह है, सारे कार्य की प्रवृत्ति, फिर भी हमको आउटसोर्सिंग का धावा लगा के पैसे की उगाही की जा रही है और ये काम 20 वर्षों से हो रहा है। डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन मोतिहारी ने बीएड सत्र 2023-25 के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 100% सफलता हासिल की है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर द्वारा घोषित परिणामों में कॉलेज के कई छात्रों ने टॉप 10 में स्थान पाया है। दीपेश कुमार और रूबी कुमारी ने 87.60% अंक के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अमृता कुमारी 87.30% अंक के साथ द्वितीय और स्नेहा झा 85.76% के साथ तृतीय स्थान पर रहीं। प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह ने इस उपलब्धि को शिक्षक गणों और विद्यार्थियों की मेहनत का परिणाम बताया। कॉलेज के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने अमेरिका से बधाई संदेश भेजा। वहीं चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि यह सफलता कॉलेज की शैक्षणिक गुणवत्ता का प्रमाण है और इससे संस्थान के प्रतिष्ठा और भी मजबूत हुई है। अति पिछड़ा मुस्लिम संगठनों द्वारा 12 जुलाई को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित होने वाले इंसाफ सम्मेलन को बिहार प्रदेश जमियतुल हवारीन ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अब्दुल हामिद ने अर्जाल दलित मुसलमानों से अधिक संख्या में सम्मेलन में भाग लेने की अपील की है। सम्मेलन में धर्मांतरित अर्जाल दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग उठाई जाएगी। कैप्टन हामिद ने कहा कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों के बावजूद अब तक न्याय नहीं मिला है, जिससे नाराजगी बढ़ी है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा गठित केजी बालाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट में हो रही देरी पर भी चिंता जताई। दलित मुस्लिम अर्जाल मुस्लिम जो है लड़ाई लड़ रहा है पहले से। जैसे आज़ादी के बाद हम लोग दलित में थे, मुस्लिम धोबी, और जो हिंदू में जो दलित जाति है वो मुस्लिम में भी है, इसलिए ये लड़ाई पहले से चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस है। 1956 में सरदार को मिला, पहले सरदार का भी नहीं था, 1956 में सरदार को मिला। उसके बाद 90 में बौद्धिस्ट लोगों को मिला, लेकिन धर्म के नाम पर मुस्लिम को नहीं मिला और क्रिश्चियन को नहीं मिला, जो अभी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। मांगा गया है पार्लियामेंट से कि आप जवाब दें, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी ठंडा अवस्था में रखा गया है। हम लोगों की लड़ाई जो है अभी जो है सरकार जो है मोदी सरकार बालकृष्ण आयोग बनाया था, जो आया था पटना में, उसको देना था 24 में, लेकिन फिर बढ़ाकर 10 अक्टूबर 25 कर दिया गया है। जो दलित है जाति, क्या स्थिति है क्रिश्चियन का, मुस्लिम का, इसी के लिए आयोग बनाया गया था, लेकिन वो लोग अभी निष्कर्ष नहीं पहुंचा है कि क्या होगा। इसलिए हम लोग 12 तारीख को कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोग इकट्ठा होंगे। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन का वार्षिक पदस्थापना समारोह शनिवार शाम नगर के एक प्रतिष्ठित होटल में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में रोटरी के पूर्व जिला गवर्नर संजीव कुमार ठाकुर एवं एजी संजय जायसवाल ने समारोह की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं अतिथियों के स्वागत सत्कार से हुई। इसके पश्चात पिछले सत्र के अध्यक्ष रोहित गुप्ता एवं सचिव प्रियंका सरकार ने अपने कार्यकाल में किए गए विविध सामाजिक कार्यों का सारगर्भित प्रस्तुतिकरण किया। कार्यक्रम में पिछले वर्ष के उल्लेखनीय कार्यों के लिए विश्वजीत जायसवाल को सर्वश्रेष्ठ रोटेरियन के सम्मान से नवाजा गया। वहीं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि क्लब को वर्ष 2024-25 में रोटरी जिला एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8 प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त हुए, जो इसकी प्रभावशाली उपस्थिति और सक्रियता का प्रमाण है। इसके बाद कॉलर एक्सचेंज के माध्यम से नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजीव कुमार राजू एवं सचिव कुमार गौरव ने कार्यभार संभाला। उन्होंने आगामी सत्र 2025-26 में क्लब द्वारा प्रस्तावित जन कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। इस अवसर पर पूर्व गवर्नर संजीव ठाकुर द्वारा कई नए सदस्यों को क्लब की सदस्यता दिलाई गई। समारोह में मंच संचालन अधिवक्ता राकेश कुमार सिन्हा ने कुशलतापूर्वक किया।
आगत अतिथियों का स्वागत डॉक्टर आलोक कुमार ने तथा धन्यवाद ज्ञापन सच्चिदानंद सिंह ने किया। आदित्य कुमार सिंह ने सभी आगंतुकों की गरिमामय उपस्थिति को रेखांकित किया। कार्यक्रम के अंत में दिवंगत रोटेरियन गोपाल खेमका, जिनकी हत्या हाल ही में बदमाशों द्वारा कर दी गई थी, को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। आयोजन को सफल बनाने में क्लब के सभी सदस्यों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मौके पर एसटीवी न्यूज से बात करते हुए क्लब के पूर्व एजी विशाल कुमार, मोतिहारी के प्रसिद्ध व्यवसायी अरविंद सर्राफ एवं नवनियुक्त प्रेसिडेंट व सचिव ने कहा कि यह सिर्फ पद हस्तांतरण नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और समाज के प्रति नई ऊर्जा का संकल्प है। यह समारोह न केवल प्रशासनिक परिवर्तन था बल्कि समाज सेवा के प्रति संकल्पबद्ध ऊर्जा का सजीव प्रमाण भी। वहीं मौके पर चंपारण रोटरी के भीष्म पितामह से मशहूर रोटेरियन देवप्रिय मुखर्जी ने रोटरी की सामाजिक भूमिका को सराहा और नवनिर्वाचित टीम को शुभकामनाएं दी। आज के इस 23rd इंस्टॉलेशन सेरेमनी पे मैं आज के इनकमिंग प्रेसिडेंट राजीव कुमार राजू जी को बधाई दूंगा और हमारे सेक्रेटरी नए सत्र के सेक्रेटरी हैं, वो भी बहुत एनर्जेटिक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की टीम सही में काबिल तारीफ़ है। हमारे एनर्जेटिक जितने भी मेंबर्स हैं, मैं पास्ट में प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, पास्ट में असिस्टेंट गवर्नर भी रहा हूँ, और जब हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे सेक्रेटरी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम आगे बढ़ के साथ देंगे। हाँ बिल्कुल, ये रोटरी के लिए भी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो अभी एनर्जेटिक, अभी गौरव जी को आप देख रहे हैं, काफ़ी एनर्जी से भरे हुए हैं, पुराने रोटेरियन हैं, और पूरे ऊर्जावान अध्यक्ष राजीव कुमार राजीव जी, इनके साथ तो बहुत समय हमें मौका मिला है चेंबर में भी साथ में काम करने का, राजीव जी के साथ में, साथ ही लायंस क्लब में भी मौका मिला है। तो निश्चित रूप से यहाँ भी वो काफ़ी बेहतर काम करेंगे और हम लोग भी काफ़ी अपना उम्मीद रखते हैं रोटरी यहाँ पे बेहतर काम करेगी। और रोटरी तो एक ही चीज़ का है, वो है सेवा भाव। तो सेवा भाव में शुरू से हमारे राजीव जी का अपना रहा है, लायंस क्लब में भी उन्होंने अच्छा काम किया है, लास्ट में उन्होंने अपना रोटरी में भी अच्छा काम किया है, तो यहाँ भी काफ़ी बेहतर करेंगे और मोतिहारी के लिए एक बेहतर कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बस हम लोग मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं और निस्वार्थ भावना से करते हैं। इसमें हमारी कहीं से कोई ऐसी नहीं रहती है कि मुझे कुछ लाभ हो या मेरा नाम हो, और हम लोग निस्वार्थ भावना से इस कार्य को करते हैं। और हम लोग का ज़्यादा ये रहता है मोटिव कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग जो ज़रूरतमंद लोगों का सहायता करें और साथ रहें और बढ़िया से काम करें, और आगे हम लोग का काम बोलेगा। ज़्यादा वादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम करके दिखाएंगे तब मैं अगली बार क्या आगे करेंगे। सबसे पहले आप लोग का बहुत धन्यवाद है, इसलिए कि आप लोगों ने इसका कार्यक्रम का कवरेज दिया। और जहाँ तक मेरे प्रेसिडेंट ने बताया कि वी आर सोशल वर्कर्स विदाउट एनी ग्रीड, तो इन्होंने कुछ उसको कट करके बताया। जो हम लोग का मेजर प्रोजेक्ट रहेगा इस बार, जो एडॉप्शन ऑफ अनडेवलप्ड विलेजेस एंड गवर्नमेंट स्कूल्स विथ लिटरेसी। 23rd इंस्टॉलेशन सेरेमनी था आज, और रोटरी इंटरनेशनल जो विश्व की इतनी बड़ी एक संस्था है और मानवता के हित में, कम्युनिटी के इंटरेस्ट में काम करती है, आप सभी को पता है। तो आज मेरे बचपन के मित्र, इसके पहले भी जो प्रेसिडेंट थे रोहित गुप्ता, वो भी मेरे बचपन के मित्र हैं, और ये कमान फिर से मेरे एक दूसरे बचपन के मित्र राजीव उर्फ राजू को मिली है, और सचिव भी बने हैं नए गौरव जी, और इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, पूरी टीम जो है, इन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दायित्व सौंपा गया है ट्रेजरर का, और मैं चाहूँगा कि हमारे सारे मेंबर्स कोऑपरेटिव हैं और सारा अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट के लिए हम अच्छा से पैसा कलेक्ट करें और उस कार्य को आगे बढ़ाएं। इसमें अहम रोल होता है इसका, तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल नगर पंचायत में बन रहे कचरा प्रोसेसिंग यूनिट और डंपिंग सेंटर के निर्माण को लेकर भारी अनियमितता और सरकारी गाइडलाइन की अनदेखी का मामला सामने आया है। राजद के प्रदेश महासचिव शाश्वत गौतम ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस परियोजना से जुड़े दस्तावेज जारी करते हुए प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। गौतम ने बताया कि इस परियोजना का प्राक्कलन 3 मई 2025 को बना, जबकि भूमि का स्थानांतरण आदेश 15 फरवरी 2025 को ही जिलाधिकारी द्वारा जारी कर दिया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्राक्कलन बाद में बना तो निर्माण कार्य जनवरी 2025 में कैसे शुरू हो गया और अग्रिम राशि कहां से आई।
राजद नेता ने यह भी बताया कि स्वीकृत भूमि की जगह अन्य खेसरा में बाउंड्री बना दी गई और जरूरत से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर निर्माण किया गया। साथ ही भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नदी, तालाब, सड़क और आवासीय इलाकों से निश्चित दूरी पर निर्माण होना चाहिए, लेकिन जारी नक्शे में इसका उल्लंघन स्पष्ट है। उन्होंने यह भी उजागर किया कि दिसंबर 2024 में जब भूमि का स्थानांतरण नहीं हुआ था तब चारदीवारी का काम कैसे शुरू हुआ। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार ने 18 जनवरी 2025 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ग्रामीणों पर झूठे आरोप लगाए, जबकि ग्रामीण सिर्फ परियोजना के विरोध में थे। राजद ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पास जो चिट्ठी लिखा गया है हमारे पार्टी के सांसद के द्वारा, इस चिट्ठी के अंदर भी सीधे तौर पर लिखा गया है कि पूर्वी चंपारण जिला के चोरमा पंचायत में बनाए गए नगरी पकड़ीदयाल नगर पंचायत के 5 टीबीडी के एमआरएफ निर्माण में कुल 1,74,44,200 रुपए की तकनीकी स्वीकृति दी गई थी, जबकि वर्तमान में यहाँ निर्माण के नाम पर 4 दीवारी बनाकर बिना बुनियादी ढांचा बनाए कचरा गिराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया यह आर्थिक एवं तकनीकी भ्रष्टाचार का भी मामला प्रतीत होता है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जानी चाहिए एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी स्पष्ट रूप से हमारा मांग है कि यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। यहाँ के सीईओ के साथ जो है स्पष्टीकरण मांगा जाए कि उन्होंने किस आधार पर यहाँ पर बाउंड्री का निर्माण करवाया है। यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी स्पष्टीकरण दे कि उनके अनुमंडल में रहते हुए कैसे जो है इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और कैसे जो है बिना सारा प्रोसेसिंग प्लांट बनाए हुए, बिना शेड बनाए हुए, बिना प्लेटफॉर्म बनाए हुए यहाँ पे कैसे कचरा गिराया गया। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में जो कचरा गिराया जा रहा है यहाँ पर वो पूरी तरह से अवैध भूमि पर गिराया जा रहा है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बिहार सरकार का दस्तावेज कर रहा है। मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी पदाधिकारी आ करके यहाँ सर्वे करा दे, नापी करा दे कि क्या जो अभी बाउंड्री किया गया है वह मानक के आधार पर किया गया है और 65 डिसमिल जो जमीन की स्वीकृति दी गई थी क्या उस आधार पर किया गया है कि नहीं। हमारा मानना है कि इसमें विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार है और ये सुनियोजित साजिश था, षड्यंत्र था कि 1,74,00,000 रुपए की तकनीकी स्वीकृति लेकर के एक 4 दीवारी चारों तरफ से बना दिया जाए, उसमें यहाँ के लोगों को पता नहीं चलेगा, वहाँ पे कचरा गिराया जाए और धीरे धीरे उस पैसा का निकासी कर ले। और आप देख लीजिए अभी भी कि वहाँ पर जो भी निर्माण हुआ है ना उसमें कोई ठेकेदार का नाम है, ना कोई सिलापट लगाया गया है, ना इसकी बाहर कोई सूचना है। और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बिहार सरकार, मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेकर के केंद्रीय सरकार की टीम और न्यायालय के द्वारा इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। चूंकि ये मामला संसद में भी चला गया है, संसद की कमेटी में भी चला गया है, मुख्यमंत्री कार्यालय के पास चला गया है और कल जो है इस संदर्भ में मुजफ्फरपुर के कमिश्नर जो हैं उनसे मेरी मुलाकात होनी है, तो उसको भी उनके साथ भी समक्ष में सारे दस्तावेज दे दूंगा। ये विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार का मामला है। जिले के शिकारगंज बाजार स्थित एक किराना दुकान में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने 65 वर्षीय दुकानदार विश्वनाथ शाह की गला घोंटकर हत्या कर दी और दुकान से लगभग 85,000 रुपये नकद लूटकर फरार हो गए। मृतक के छोटे भाई शिवशंकर प्रसाद ने बताया कि विश्वनाथ शाह दुकान में ही सोते थे। रात करीब 10 बजे वे लोग दुकान से वापस घर चले गए थे, जबकि विश्वनाथ शाह दुकान में ही रुक गए थे। सुबह करीब 7 बजे लालू नामक युवक जब दुकान पहुंचा तो उन्होंने देखा कि शाह जी अचेत अवस्था में पड़े हैं। तत्काल इसकी सूचना डायल 112 पर दी गई। पुलिस के पहुंचने के बाद जब दुकान का शटर खोला गया तो पता चला कि दुकान का गल्ला पूरी तरह खाली था। उसमें रखे करीब 85,000 नगद गायब थे। घटनास्थल की स्थिति को देखकर प्रथम दृष्टया यह लग रहा है कि चोरी की नीयत से आए बदमाशों ने पहले मारपीट की और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि मृतक की किसी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं थी। वर्षों से वे बाजार में दुकान चला रहे थे और सभी से सामान्य संबंध रखते थे। इससे यह आशंका प्रबल हो गई है कि घटना पूरी तरह लूट की मंशा से की गई। इधर घटना की गंभीरता को देखते हुए सिकरहना एसडीपीओ अशोक कुमार स्वयं मौके पर पहुंचे और घटनास्थल के संबंध में जांच की गई। उन्होंने बताया कि यह सुनियोजित ढंग से हत्या का मामला प्रतीत हो रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। घटना का दुकान अलिए घरे से अब देखे थी दुकान बंद बा तो हम सोचली कि दुकान काहे बंद बा, भोरे खुल जाले तो अभी देखते तो हमें चाचा हमारे बाहर गिरल घेर चौर खून निकल। ये देख लिया। कई बजे अपने रहुआ अली है? 6 बजे, 6:30 बजे। अच्छा 6:30 बजे अली तो ये देख लिया जी।
अच्छा कोई के ऊपर शंको मार हुआ ना शंका तो हमरा कोनो पर नहीं के कोना पर कोनो शंका ये देखल पहचान। अच्छा किने से आल बा कुछ अंदाज बा ना वो छत से आल बा, गजादर जाके छत से। हाँ उन्हीं छत पर से आल बा। सीसी कैमरा तो लागल आगे हुआ मंदिर पर और सीसी कैमरा तो लागल बा। अच्छा 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 सीसी कैमरा में तो खर आ जाई। और कुछ क्षति कैले बा? हाँ पैसा ही निकाल बा। कितना पैसा निकाल? 85,000 रुपया रहला था। अच्छा दुकाने में सुतैला ना का? ना बाहर सुतैलो। माने दुकाने पर सुतैला ना, घरे ना जाइला ना। 85,000 रुपया काले खुदरा बजा कर 85,000 रख लिया। नेपालियों पैसा वसूल ले गए बा और 10,000 रुपया नेपालियों रहला था। पूर्वी चंपारण के मैसी स्थित कनकटी गांव से मारपीट एवं हत्या की खबर है। मोतिहारी पुलिस के अनुसार पूर्व के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच कल शाम मारपीट हो गई, जिसमें दूसरे पक्ष के युवक अजय यादव की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त सहित 12 लोगों को हिरासत में लिया है। अभी भी छापेमारी जारी है। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात के अनुसार 15 दिन पहले भी दोनों पक्षों में आपसी विवाद हुआ था और थाना द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। पुलिस अधीक्षक के अनुसार मुहर्रम से इस घटना का कोई लेना देना नहीं है। एहतियात के तौर पर गांव में पर्याप्त बल तैनात किए गए हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।